हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्वाची। आज हम करेंगे क्लास 5th एनसीईआरटी मैथ्स मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 14 हाउ बुक हाउ हैवी। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारे पूरा कंप्लीट 13 चैप्टर पूरा कंप्लीट समझा दिया है। आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 14 जो कि पेज नंबर 187 से स्टार्ट होता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि चीज़ें कैसे बड़ी हैं और कितनी वज़नदार हैं। ठीक है, सारिका ने कुछ मार्बल्स, कॉइन्स, इरेज़र कलेक्ट करे जो उसको अच्छे लगते हैं और उसने क्या करा, पानी में पानी लिया थोड़ा एक गिलास में और उसको 0 लेवल तक मार्क कर दिया। इफ़ आई ड्रॉप 5 मार्बल, अब वो कहती है अगर मैं 5 मार्बल इसमें डालती हूँ तो बताओ क्या होगा। तो उसका जो दोस्त है वो कहता है ये यहाँ तक आ जाएगा। अब वो 5 मार्बल उसमें गिराती है, फिर वो दोनों देखते हैं कि वो जो पानी था जो नीचे तक था 0 मार्क था, अब वो ऊपर आ गया। यहाँ देखिए ये 0 मार्क है, अब यहाँ से ऊपर आ गया। सी ईच मार्बल पुश सम वाटर, क्या होता है जैसे ही वज़न जाता है, जो चीज़ गई है आपने यहाँ डाली वो अपना स्पेस करेगी, वो सेट होगी नीचे। तो जहाँ वो पानी था वो पानी को पुश करेगी। अब पानी को पुश करेगी तो पानी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब दैट इज़ बिकॉज इट टेक्स सम स्पेस। ये क्या कहलाती है, ये वॉल्यूम कहलाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर 188। नाउ मेक अ गैस, अब हमें गैस करना है। डू यू थिंक द वॉल्यूम ऑफ 10 5 रुपीज़ कॉइन, अब ये 10 5 रुपीज़ कॉइन मोर देन द 10 मार्बल। ठीक है, गेस द वॉल्यूम ऑफ ईच। यहाँ पर ये मार्बल का बता रहे हैं, एक ग्लास लिया है उन्होंने। ठीक है, अ बुल इज़ नियरली 20 मार्बल। ठीक है, 20 मार्बल के बराबर। एंड ईजियर इट नियर, कहाँ पर होगा, 2 मार्बल के। अ लेमन इज नियरली 3 मार्बल। अ पेंसिल इज नियरली 2 मार्बल। मतलब हम बता रहे हैं कि अगर जैसे एक बॉल है हमने डाली, ठीक है, और 20 मार्बल डाल दिए, मान लो इस ग्लास में 20 मार्बल डाल दिए, तो एक बॉल कितनी होगी, 20 मार्बल बराबर होगी। एक इरेज़र कितनी होगी, 2 मार्बल बराबर होगी। एक लेमन कितना होगा, 3 मार्बल बराबर होगी। पेंसिल 2 मार्बल बराबर होगी। पोटैटो 4 मार्बल, मतलब कंपैरिजन बता रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे ट्राई विद डिफरेंट थिंग लाइक अ मैच बॉक्स स्टोन। अब हमें मैच बॉक्स स्टोन से एक ये टेबल फिल करनी है। हमने लिया मैच बॉक्स विथ सैंड, माचिस की डब्बी ली, उसमें रेत भरी, एक पत्थर लिया, एक आम और एक संतरा। तो वॉल्यूम क्या होगी, मैच बॉक्स की हमने कर दी 7, स्टोन की 5, मैंगो की 16 और ऑरेंज की 15। ये अप्रॉक्सीमेट हो सकती हैं। ठीक है, अंदाज़न बता रहे हैं हम यहाँ पर। फिर अब ये बात कर रहे हैं कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। कैन यू टेल द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल इन ml, क्या 6 मार्बल का ml में आप वॉल्यूम कर सकते हैं। तो वो कहता है येस इफ़ वी मेक मेजरिंग बॉटल, अगर हमारे पास नापने की एक बॉटल होगी तो हम उसमें कर सकते हैं। जैसे मेजरिंग बॉटल अगर 250 ml की हुई, तो कैन यू थिंक द वे मेजरिंग द बॉटल वी कैन मेज़र। तो हम कैसे 250 कैसे कर सकते हैं, 10 10 10 करके 60 ml, जैसे 6 ml है तो 6 इंटू 10 करेंगे तो 60 ml हो जाएगा। तो 10 20 30 40 50 60। ठीक है, ऐसे करके हम 60 ml तक 6 मार्बल के इक्वल टू कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मॉली यूज मेजरिंग बॉटल टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ का वॉल्यूम करने के लिए कॉइन 5 का सिक्के की वॉल्यूम करने के लिए एक बॉटल उन्होंने ली है। शी फाउंड दैट 9 रुपीज़ कॉइन पुश अप 10 ml। 9 सिक्के 5 के डालेंगे ना, तब वो 10 ml तक होंगे। सो यू कैन ऑल्सो यूज 5 कॉइन टू मेक मेजरिंग बॉटल। जैसे अब हम लेते हैं व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 6 मार्बल, तो 7 ml कर सकते हैं हम अंदाज़न। अब यहाँ देखेंगे
व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 16? 1 रुपये के 16 कॉइन होंगे तो उनका कितना होगा? 18। वॉल्यूम ऑफ 24 मार्बल कितना होगा? 28 ml। वॉल्यूम ऑफ 32, 1 रुपये के 32 कॉइन होंगे तो उनका कितना होगा? 36 ml होगा। मतलब वो चीज़ उतनी बैठ जाएगी और पानी को ऊपर कर देगी। मॉली पोट्स कुछ 5 रुपये के कॉइन डालती है मेजरिंग बॉटल में। अब देखिए, अगर 30 ml पानी जो पुशअप होता है तो कितने डालेंगे उसमें सिक्के? 27। और अगर 67 होते हैं, 60 ml तक जाती है पानी तो कितने होंगे? 54, क्योंकि इसके डबल हो गया। यहाँ 30 का 60 हो गया, यहाँ 27 का 54 हो गया। अब यहाँ पे हमें एक टेबल दी है, तो मेजरिंग बॉटल से हमें वॉल्यूम बताना है। एक कॉम्बो लेना है, चीज़ लिया हमने एक कॉम्बो लिया, एक थंबल लिया, एक स्पून और एक की लिया। तो उनका वॉल्यूम अप्रॉक्सीमेट हम डाल देते हैं 7, 20, 8 और 5। गेस हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर योर बॉडी पुश अप? कितना होती है? 30 लीटर ऑफ वाटर। कितना पुश करती है? 30 लीटर ऑफ वाटर। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर मैथ्स मैजिक बुक, ये जो बुक है आपकी, ये कितने सेंटीमीटर है? अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, लंबी है। सो 20 सेंटीमीटर क्यूब्स फिट इन द लेंथ। तो लंबाई कितनी हो गई? 26 सेंटीमीटर। और विड्थ कितनी हो गई इसकी? चौड़ाई कितनी हो गई? 21 सेंटीमीटर। तो कितना होगा? विड्थ कितनी हो गई? 21 सेंटीमीटर हो गई। सो 21 क्यूब, मतलब 21 क्यूब उतने फिट हो सकते हैं। अब अगर हम देखें टोटल क्यूब्स कितने होंगे इस बुक में, इस पूरी बुक में कितने होंगे? तो 21 × 21 456। तो कितने आ जाएंगे? 456। नाउ इफ ऑल द क्यूब्स आर अरेंज इन वन लाइन, तो ये कितनी होगी? 546 सेंटीमीटर। A stage is made of a 5 maths magic book. The volume of the stage is 546 cube. Guess the volume of the thing. A match box is, एक माचिस की डब्बी का वॉल्यूम कितना होगा? 24 सेंटीमीटर क्यूब। ज्योमेट्री बॉक्स का 90 सेंटीमीटर क्यूब। एन इरेजर का 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये हम एक गेस कर रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं, ठीक है। अब हाउ विल यू चेक योर गेस? आप कैसे चेक करेंगे? अब जैसे मैच बॉक्स का है, तो मैच बॉक्स की चौड़ाई कितनी हो गई? लंबाई हो गई 6, चौड़ाई हो गई 4 और थिकनेस हो गई उसकी 1। तो 6 4 = 24। ये हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। जैसे मैच बॉक्स ये है तो उसकी लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई और थिकनेस ये मोटापन, ठीक है। तो ऐसे 24 आ गया। तनु इज़ मेकिंग द स्टेज ऑफ मैच बॉक्स। इसने मैच बॉक्स का बनाया, इसने 14 मैच बॉक्स रखी हैं। अब हमें कह रहे हैं कि लाइक दिस शी फर्स्ट पुट 14 मैच बॉक्स। ये इसने 14 मैच बॉक्स रखी हैं फर्स्ट लेयर में। अब ऐसे ही हमें ज्योमेट्री बॉक्स का निकालना है। तो ज्योमेट्री बॉक्स का हम कैसे निकालेंगे? मान लो 16 इसकी लंबाई हो गई, 6 विड्थ हो गई और थिकनेस हो गई 1 सेंटीमीटर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 6 करेंगे तो 96 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर उसने 4 लेयर बना दी, ये माचिस की डब्बी को 4 बार रख दिया, 4 लेयर बना दी, तब क्या होगा? अब एक कितना आ रहा था अपना थिकनेस, लंबाई कितनी आ रही थी? 16 आ रही थी। यहाँ लंबाई कितनी आ रही थी? 16 आ रही थी। और 4 लेयर बना दिए तो 4 × 16 कर दिया तो 56 हो जाएगा। तो कितनी माचिस की डिब्बी यूज़ करेगी वो? सी यूज़ 56 मैच बॉक्स टू मेक द स्टेज। ये स्टेज बनाने के लिए 56 मैच बॉक्स यूज़ करेगी। द वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स इज़ 10 सेंटीमीटर क्यूब। देन द वॉल्यूम ऑफ दिस सेम स्टेज, अगर एक मैच बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो 56 का कितना हुआ? 56 × 10 तो 560 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब्स। इफ़ ऑल द क्यूब्स आर अरेंज इन अ लाइन, अगर सीधी लाइन में वो सारे क्यूब्स अगर जमाते हैं तो हाउ लॉन्ग विल दैट लाइन बी? तो वो लाइन कितनी होगी? 56 सेंटीमीटर की। विच हैज़ मोर वॉल्यूम, मैच बॉक्स या तनु प्लेटफॉर्म? किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, मैच बॉक्स का या तनु? क्योंकि मैच बॉक्स का कितना आ रहा था अपना 26 और 21 कुछ ऐसा आ रहा था, ठीक है। और 546 आ रहा था, 21 × 21 अप्रोक्स करा था। और यहाँ पर तनु का कितना आ रहा है 560, तो 560। तो अब हमारा किसका ज़्यादा आ रहा है? तनु
प्लेटफॉर्म। अब देखिए यहाँ मैच बॉक्स है, इसकी चौड़ाई हमें गैस करनी है, मेजर भी कर सकते हैं आप। तो ये कितनी होगी, आप एक माचिस की डिब्बी लीजिए और करेंगे तो ये जो लंबाई होगी वो 3 हो जाएगी, ये विड्थ होगी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी और थिकनेस होगी 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 56 मैच बॉक्स का लेकर हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया और जिसकी डिफरेंट हाइट है। देखिए एक टेबल फिल करना है। प्लेटफॉर्म 1 में पहले हमने 4 लेयर करी, फिर 2 लेयर करी और फिर 1 लेयर करी। मतलब जैसे पहले ये चार बैठा ली हमने, फिर 2 बैठा ली हमने, फिर 1 बैठा ली, ऐसे लेयर बना दी हमने। ठीक है, तो 4 लेयर में हमने कितने डब्बे माचिस के यूज़ करे, 7 करे और उसकी चौड़ाई कितनी थी, 2 मैच बॉक्स के बराबर। जो 2 सेकेंड प्लेटफॉर्म बनाया था वो 2 लेयर का बनाया था, उसमें भी 7 मैच बॉक्स यूज़ करे थे और 4 उसकी चौड़ाई थी। थर्ड जो लेयर था उसमें थर्ड प्लेटफॉर्म जो था उसमें 1 लेयर बनाई और 8 मैच बॉक्स यूज़ करे और 7 उसकी विड्थ थी। अब हर प्लेटफॉर्म का जो हम वॉल्यूम करेंगे ना, तो देखो 7 × 4 28 × 2 करेंगे तो 56 आएगा, 14 × 4 56 आएगा, 1 × 8 × 7 तो 56 आएगा। किसी भी कंडीशन में जब हम करेंगे ना उनका वॉल्यूम तो 56 ही आएगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं मेक द डीप ड्राइंग ऑफ द प्लेटफॉर्म यू हैव मेड। अब हमने 14 मैच बॉक्स जो ली हैं, अगर हम डीप ड्राइंग देखें तो ये 14 मैच बॉक्स मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बना दिया है इस तरह का, जैसे ये देख रहे हैं ना आप। यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। ये ऐसे ही मैंने बनाया, ये डीप ड्राइंग इसकी है। ये जो ड्राइंग है ना इसकी डीप ड्राइंग ये है। और यहाँ देखिए पेज नंबर 193 पर मोहन अरेंज दिस मैच बॉक्स। मोहन ने इस तरह के मैच बॉक्स अरेंज करें। हाउ मेनी मैच बॉक्स यूज टू मेक दिस। उसने कितने मैच बॉक्स, आप ऐसे तो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे गिन सकते हैं, लेकिन देखिए उसका ट्रिक क्या है, सबसे लास्ट में देखेंगे जो सबसे नीचे है तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 की लेयर करिए तो 4 × 4 कितने हो जाएंगे हमारे 16। अब सेकंड लेयर में कितनी करिए 1 2 3 1 2 3 3 × 3 9 हो गए, फिर इसके बाद 2 और 2 तो 2 2 जा 4 हो गए और ऊपर 1। अब जोड़ देंगे हम 16 + 9 + 4 + 1 तो 30, टोटल 30 मैच बॉक्स लिए हैं। कलेक्ट एन एम्प्टी बॉक्स एंड अरेंज दैम इन इंटरेस्टिंग वे। इसको हमको मैच बॉक्स इकट्ठे करने हैं और अलग अलग तरीके से हमें उसका ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है। अब डीप ड्राइंग, तो देखिए अगर मैंने ये 3 बॉक्स लिए माचिस के ऐसे बनाई तो उसकी डीप ड्राइंग क्या होगी, ये मतलब डीप ड्राइंग वो होती है जो हिस्सा हमको नहीं दिख रहा है, ये डैश 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 वाला पार्ट देखें आप। ठीक है, मूव करते हैं हम 194 पर। यहाँ पर हाउ बिग इज़ योर क्यूब। ठीक है, अब हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब इन ऑल डू आई नीड टू मेक अ प्लेटफॉर्म सच एज अ पेपर क्यूब। हाउ लॉन्ग इट्स साइज ऑफ योर क्यूब। आपके क्यूब की जो साइड्स है वो कितनी है, मान लो हमने 7 कर दी, तो हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी अरेंज अलॉन्ग। तो लेंथ कितनी होगी, क्यूब है तो उसकी सारी साइड सेम होंगी, तो लेंथ भी सेम 7 होगी, विड्थ भी और हाइट भी 7 होगी। ठीक है, टू मेक द फर्स्ट लेयर द टेबल हाउ मैनी क्यूब्स आर आई विल यूज़। तो जो हमें पहला लेयर बनाना होगा टेबल पर, फर्स्ट लेयर, तो 7 × 7 7 ऐसे लगेंगे, तो 7 × 7 कितना होगा 49 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच लेयर्स आई नीड टू मेक अ पेपर क्यूब। ऐसे पेपर क्यूब बनाने के लिए मुझे कितनी लेयर बनानी पड़ेंगी, तो 7। सो द टोटल सेंटीमीटर क्यूब कितने होंगे, 49 × 7 करेंगे तो 343 हो जाएंगे। द वॉल्यूम ऑफ द पेपर कितना होगा, वॉल्यूम पेपर कितना होगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए मैंने 7 क्यों लिया था, यहाँ देखिए इफ़ यू बिगिन द स्क्वायर पेपर, अगर हम साइड लेते हैं 19.5 की तो क्यूब की साइड कितनी होगी 7 हमने इसलिए लिया है, यहाँ पर मेंशन भी किया है, और उससे क्या होता है राउंड फिगर आ जाएगी। आप पॉइंट में लेंगे कोई भी वैल्यू तो फिर उतना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए आनंद मेड अ बिग क्यूब, एक बड़ा बॉक्स बनाया आनंद ने। ठीक है, डबल ऑफ द पेपर, जो उसने छोटा बॉक्स बनाया था ना उसका दुगना बनाया है। अब वो कह रहे हैं हाउ मेनी ऑफ योर पेपर क्यूब, ऐसे पेपर क्यूब्स इसमें कितने फिट हो जाएंगे। ट्राई डूइंग इट कलेक्टिंग ऑल द क्यूब मेड इन योर क्लास।
अब आपकी क्लास में अगर बच्चों ने बनाए सेम 7 लेंथ के, तो इस जो ये बड़ा बॉक्स है इसमें कितने आ जाएंगे। अब देखिए क्यूब की साइड कितनी है, 7 है, तो 2 हमने करे तो 2 इंटू 7 कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, क्यूब जो कि बराबर होता है तो 1 2 3 4, 1 यहाँ पर है तो 1 यहाँ पर आ गया, 2 1 2 3 4। ठीक है, 4 यहाँ पर आ गए, 1 लेयर हो गई। अब इसके ऊपर जाएंगे 4, तो 4 इंटू 2 कितने हो गए, 8 क्यूब्स आएंगे। मतलब समझे, ये इतने बड़े बक्से में एक क्यूब यहाँ पर रखा है तो एक क्यूब यहाँ पे फिट हो जाएगा। ये 2 आगे हो गए, अब 2 पीछे हो जाएंगे तो 4 हो गए, 4 नीचे हो गए और ऊपर 4 हो जाएंगे तो 8 हो गए। ठीक, अब देखिए गणेश एंड दिंगा वांट टू पैक 4000 सेंटीमीटर क्यूब इन बॉक्स, these are the be sent to school। 3 डिफरेंट बॉक्स हैं, अलग अलग उनके साइज हैं ABC। ठीक है, अब विल वी एबल टू फिट 4000 क्यूब इन द बॉक्स, आई थिंक वी नीड 1 मोर बॉक्स, डींगा कहता है, और ये कहता है नहीं ये सफिशियंट है। लुक एट द बॉक्स ए, इन द फर्स्ट लेयर, मतलब एक लेयर में 20 इंटू 10 तो 200 क्यूब्स यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे 6 लेयर अगर होंगी तो इस डब्बे में 1200 क्यूब्स आ जाएंगे। अब कह रहे हैं व्हाट इज़ योर गेस, हु इज़ राइट, तो हमारे हिसाब से गणेश सही है। हाउ कैन गणेश एंड दिंगा टेस्ट देयर गेस बिफोर पैकिंग क्यूब्स इन द बॉक्स, डिस्कस विथ योर फ्रेंड। अभी कह रहे हैं ये इन दोनों ने इन तीनों बॉक्स में कैसे क्यूब्स पैक करे, आपको डिस्कस करनी है। देखिए हम यहाँ बताते हैं, फर्स्ट लेयर जो है वो 11 इंटू 11 की होगी। देखिए कैसे, यहाँ चित्र देखते हैं, ये फर्स्ट 11 इंटू 11 तो कितना हो गया 1 to 1, और लंबाई कितनी है 10, तो 11 इंटू 11 1 to 1 इंटू 10, तो बी बॉक्स की लेंथ कितनी आ गई 1 to 10। ऐसे ही जो सी बॉक्स है उसका देखेंगे हम, सी बॉक्स का कितना है 15 इंटू 9 और इंटू 10। जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए 15 इंटू 9 इंटू 10 तो कितना आ गया 1350। अब फर्स्ट वाले का कितना था 4000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2000। तो टोटल तीनों बॉक्स में कितने हुए 2000 प्लस 1210 प्लस 1350, तो 4560 सेंटीमीटर। ठीक है, आया। अब देखिए यहाँ पर विच पाइप फिल द मोल, कुछ पाइप्स दिए हैं और ये पोस्ट कार्ड है, इसको फोल्ड करके उन पाइप में फिट करने की बात की गई है। अगर कह रहे हैं आप कुछ पुराने पोस्ट कार्ड इकट्ठे करिए जिनकी थिकनेस इतनी हो, पोस्ट कार्ड एक पाइप लीजिए, ज्वाइन कर दीजिए उसका एंड सेलो टेप से। ठीक है, टेक अनदर पोस्ट कार्ड टू फुल, अब दूसरे पाइप में ऐसा पाइप बनाइए। ठीक है, गैस विच पाइप कैन टेक मोर सैंड इन इट, अब इनमें कौन सी में ज़्यादा हम सैंड भर सकते हैं, तो किस में भर सकते हैं नंबर 2 में, क्योंकि ये भले ही छोटा है लेकिन मोटा है। ठीक है, होल्ड इट ऑन अ प्लेट एंड पोर द चेक। अब क्या करेंगे, दोनों में मिट्टी भर देंगे, रेत भर देंगे, फिर एक प्लेट में डालेंगे, इसकी एक में डालेंगे, इसकी एक में डालेंगे, चेक करेंगे कौन सा है। तो आई वॉज करेक्ट, मतलब हम सही थे जब हम देखेंगे तो। नाउ डू सम अदर पाइप, अब हमने ये ट्रायंगुलर टाइप का एक फोल्ड करा है पोस्ट कार्ड। ठीक है, उसमें 2 लाइन ड्रॉ कर दिया और वहाँ से उसको कर दिया और टेप लगा दिया। यहाँ पर हमने 4 क्या करना है, यहाँ पर ट्रायंगल कर दिया, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। अब हमारे पास कितने हो गए, एक बड़ा गोला वाला, एक छोटा गोला वाला, एक चौकोर और एक त्रिकोना हो गया। अब ये बोल रहे हैं नाउ मेक द, ये हमने बना दिया ना, फाउंड आउट विच पाइप कैन मेक द मोस्ट सेंड। अब इनमें से किस में ज़्यादा आ सकती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस में आएगी, स्क्वायर में आ सकती है। सो दिस पाइप कैन टेक द मोस्ट सैंड एंड दिस इज़ द मोस्ट वॉल्यूम, इस वाले पाइप की वॉल्यूम ज़्यादा हो गई। यहाँ देखते हैं, ट्रेक टू गंगोत्री। कुछ बच्चे हैं जो ट्रैकिंग करने जा रहे हैं गंगोत्री में और उनका बैकपैक हो गया 6 दिन के लिए। कीप द लाइट, दे ऑल्सो टेक थिंग्स, डू नॉट टेक टू मच स्पेस। कुछ सामान लेके जा रहे हैं लेकिन ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो क्योंकि वहाँ लेस वॉल्यूम लेस वेट, क्योंकि ऊपर चढ़ना पड़ता है
तो ज़्यादा भारी बैग हो जाएंगे तो वो माउंटेन चढ़ने में उन्हें दिक्कत होगी। देन इवन ड्राई द ओनियन एंड टमाटो मेक्स देम लाइटर। तो उनका क्या हुआ, टमाटो और प्याज को उन्होंने सुखा दिया तो वो हल्के हो गए। 1 kg ओनियन एंड टमाटो बिकम 100 ग्राम हो गए, क्योंकि उनका जो वाटर था अंदर पानी वो ड्राई हो गया। लिस्ट एक जन की एक पर्सन की एक दिन की लिस्ट। राइस है 100 ग्राम, फ्लोर है 100 ग्राम, पल्स है 1/3 ऑफ राइस, 1/3 इन दोनों का 1/3, ऑयल 50, शुगर 50, मिल्क पाउडर 40, टी 10 ग्राम, दलिया 40 ग्राम, सॉल्ट 5 ग्राम, ड्राइड ओनियन 10 ग्राम, ड्राइड टमाटो 10 ग्राम। ये सारा उनका लिस्ट है एक जन का एक दिन का। अब वो क्या कह रहे हैं हमसे, 6 दिनों के लिए 6 लोगों का हिसाब बनाओ आप। दाल और चावल का बनाओ तो 6 × 200 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1200। अभी आप कहेंगे 200 कैसे आ गया, तो 200 कैसे आ गया, दाल और चावल 100 ग्राम है तो 200 ग्राम हो गए, 200 ग्राम × 6 कर देंगे, मतलब 200 × 6 कर देंगे तो 1200। पर्ल्स कितनी है हमारी 1200, डिवाइड करी हमने ये जो 1200 है इसमें से दाल और चावल का 1/3 है, तो दाल और चावल कितने हमारे 1200 ग्राम है, इसका 1/3 मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे तो दाल कितनी आ जाएगी 400 ग्राम। ड्राइड ओनियन 6 × 10 60 हो गया, ठीक है। अब हाउ मच फ्रेश टमाटो शुड बी ड्राइड फॉर द 6 days। कितने फ्रेश टमाटर 6 दिन के लिए 10 लोगों के लिए पर्याप्त होंगे, तो 6 × 10, ठीक है। ये तो 6 दिन के लिए 10 टमाटर और 10 लोगों के लिए तो कितने होंगे 600 ग्राम, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ फूड, जो पूरा बैग में सामान था ना, दाल चावल तेल शक्कर नमक जो सब था उसका पूरा वेट कितना होगा 6 लोगों का, तो उसका हमने मेजरमेंट करा है। देखिए दाल और आटे का ये हो गया, ये सारा मेजरमेंट हमने करा है। नमक तेल 1200 ग्राम प्लस 400 प्लस 60 प्लस 50 × 6 ग्राम प्लस 50 × 6 ग्राम प्लस 40 × 6 ग्राम प्लस 10 × 6 ग्राम प्लस 40 × 6 ग्राम प्लस 5 × 6 ग्राम प्लस 10 × 6 ग्राम। जब इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा 2890। जो हमारा ये पिछले पेज में ये चार्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग हमने 6 से 6 आप बोलेंगे 6 क्यों करा, क्योंकि 6 लोगों का है, ठीक है। और 10 ग्राम है, यहाँ देखिए ये 10 ग्राम 10 ग्राम 10 ग्राम ये सब लिखा है, 40 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम। तो जो जैसा जैसे 5 है तो 6 कर दिया, 10 × 6 कर दिया, 10 × 6 कर दिया, 40 × 6 कर दिया, ये देखिए 40 × 6 कर दिया, 5 × 6 है ना, वो सब एक्यूरेट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आएगा। अब ये बोल रहे हैं आपने इसी बुक में पेज नंबर 143 में वेल के बारे में पढ़ा होगा। वो कह रहे हैं अगर एलिफेंट का वेट जो है 5000 kg है तो ब्लू वेल के 35 टाइम्स होता है। एलिफेंट को 35 टाइम्स कर लो तब उसका ब्लू वेल का वेट होता है। तो कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 5000 × 35 करेंगे तो 175,000 मतलब 1,75,000 kg ब्लू वेल का वेट होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए गेस हाउ मेनी चिल्ड्रंस ऑफ योर वेट विल बी इक्वल टू एन एलिफेंट ऑफ 5000। अब 5000 किलो का जो एक एलिफेंट है वो आपकी वेट के कितने बराबर के बच्चों के बराबर होगा। तो मान लो हमारा 31 kg है तो 31 कितने बच्चे इकट्ठे कर लो 31 वेट के 160 चिल्ड्रन, तो वो 5000 kg का जो एलिफेंट होगा वो उसके बराबर होगा। अब ए बेबी एट बर्थ एलिफेंट का जो वज़न होता है वो 90 kg होता है बेबी का। जब हाथी का बच्चा पैदा होता है तब उसका 90 kg होता है। हाउ मच योर वेट, हाउ मच डिड यू वेट व्हेन यू बोर्न। अब आपका वेट कितना होगा, आप कितने होंगे, ग्राम में होते हैं ग्राम कह रहे हैं किलो में होते हैं, 1 किलो 2 किलो 3 किलो ज़्यादा 4 किलो, तो 3 किलो मान लिया। तो 90 को हमने 3 से डिवाइड करा था 30 हुआ, ठीक है। फाइंड आउट करना हमें तो कितना हुआ 30 हुआ। हाउ मेनी टाइम्स इज़ द बेबी एलिफेंट, तो बेबी एलिफेंट आपके वजन से कितना हुआ 30 गुना 30 टाइम बड़ा हुआ। मतलब आपका बर्थ के टाइम 3 किलो वजन है तो बेबी का कितना होगा आपके बर्थ का
3 से मल्टीप्लाई कर दो 30 का, तो उसका वेट आ जाएगा। ठीक है। इफ़ ए ग्रोन एलिफेंट, अगर जो बढ़ता हुआ एलिफेंट है वो 136 फूड खाता है एक दिन में, तो कितना खा लेगा एक महीने में? एक महीने में आप 30 दिन होते हैं, तो 136 इंटू 30 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4080 kg। ठीक है। अब अगर वो पूरे साल भर का, अब ये बोल रहे हैं साल भर का बताओ, तो एक साल में कितने होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, तो 4080 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48960, मतलब 48,960 वो साल भर में खा जाएगा इतना। ठीक है। अब यहाँ आते हैं, यहाँ कुछ बैंक की बात हो रही है। कैन यू होल्ड दिस कॉइन सम दिस हैवियर? सिक्के होते हैं, सिक्कों की बात होती है। कुछ सिक्के जो होते हैं वजनदार होते हैं, कुछ जो होते हैं हल्के होते हैं। अब ये माई बैग ऑफ 5 रुपी कॉइन, मेरा जो 5 का सिक्के का बैग है उसका वेट 9 kg है। अब यहाँ कह रहे हैं 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, तो 9 kg इक्वल्स टू 9000 ग्राम। इफ़ 1 कॉइन वेट इज़ 9 ग्राम देन द 9 kg 9000 कितना होगा? 9000 का 9 से डिवाइड कर देंगे तो 1000, तो मतलब 9000 के वेट के जो सिक्के होंगे उसमें कितने सिक्के होंगे? 1000 सिक्के होंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पेज नंबर 200 पर दिया हुआ है, हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन अ 5 रुपीज़ कॉइन इफ़ इट इज़ वेट। अब आपको बताना है 5 रुपये के कॉइन का क्या होगा अगर 9 ग्राम उसका वेट रहता है, तो 18 kg में क्या होगा? 54 में क्या होगा? 4500 ग्राम में क्या होगा? यहाँ kg की बात हो रही है, यहाँ ग्राम, तो हम kg से पहले ग्राम में कन्वर्ट करेंगे फिर ऐड करेंगे। देखिए 5 रुपी कॉइन इज़ द हैवीएस्ट। ठीक है। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 18 kg में कितने हो गए? 18,000। 18 इंटू 1000 कर देंगे तो 18,000। इफ़ अगर एक सिक्के का कॉइन 9 kg है तो 18,000 डिवाइड 9 करेंगे तो 2000 आ जाएगा। ऐसे ही 1 kg इक्वल्स टू 1000, तो 54 kg इंटू 1000 कर देंगे तो 54,000 ग्राम। अब एक सिक्के का वज़न 9 ग्राम होता है, तो 54,000 डिवाइड कर देंगे 9 से तो 6000 कॉइन आ जाएंगे। ऐसे ही यहाँ तो kg की बात हो रही थी, यहाँ अब ग्राम में दिया है तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। 4500 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 9 तो 500 कॉइन्स आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए kg भी दिया है, ग्राम में दिया है, तो इसको हम ग्राम में करेंगे, ये तो ग्राम में है ही, तो 2 kg 2 इंटू 1000 कर देंगे प्लस 250 तो हमारा कितना आ जाएगा? 2250 ग्राम। उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो कितने कॉइन्स बनेंगे? 250 कॉइन्स। 1 kg 125 ग्राम, तो 1 kg इंटू 1000 और 125 ग्राम टोटल करेंगे तो 1125 ग्राम्स हो जाएंगे। इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 125 कॉइन्स बनेंगे। ठीक है। यहाँ पर ये यहाँ तक का हमने करा। अब ये बोल रहे हैं अगर ए 2 रुपीज़ कॉइन, अगर 2 के सिक्के का वेट 6 ग्राम होता है, तब इस कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में कितना वज़न होगा? अभी वो कॉइन पूछ रहे थे कितने कॉइन होंगे, हाउ मेनी कॉइन्स होंगे, इसमें कॉइन पूछ रहे थे। अभी यहाँ पूछ रहे हैं वज़न कितना होगा। ठीक है। तो ये देखिए वेट ऑफ 2 रुपीज़, 2 के सिक्के का कॉइन का वेट कितना है? 6 ग्राम है। अब पहला उन्होंने दिया है 2 इतने कॉइन्स दिए हैं, 2200 कॉइन दिए हैं, इंटू 6 कर देंगे तो कितना आ गया? 13200 ग्राम आ गया। अब इस ग्राम को हमें kg में कन्वर्ट करना है, तो ये किससे बना है? 13,000 प्लस 200। ठीक है। तो 13,000 को हम ग्राम में कन्वर्ट kg में कन्वर्ट करेंगे तो 13 इंटू 1000 तो 13 kg आ गया, तो और 200 ग्राम यही हो गया, तो 13 kg 200 ग्राम। नेक्स्ट देखिए अब इन्होंने दिया 3000 पॉइंट, तो 3000 इंटू 6 कर देंगे तो 18,000 हो गया। 18,000 को हम इंटू करेंगे ग्राम से, तो मतलब 18,000 में कितने ग्राम हो रहे हैं? 18,000 इंटू 100 तो 100 kg। ठीक है। अब वो बोल रहे हैं इफ़ 101 रुपीज़ कॉइन, अगर 100 के कॉइन का 100 कॉइन है 1 रुपये के, उनका इतना वेट है, तो इतने का कितना होगा? तो कितना हुआ? 100 कॉइन्स का कितना हुआ? 485 है, तो 485 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 48,500। तो 48,000 अलग कर देंगे, 500 अलग कर देंगे, तो 48,000 से हम 48 kg बना लेंगे और 500 ग्राम। ठीक है।
अब यहाँ देखते हैं, यहाँ लास्ट में लिखा है हाउ डू पीपल हु कैन नॉट मेक द डिफरेंट ऑफ नोट एंड कॉइन, मतलब पीपल कैन नॉट सी मेक आउट द डिफरेंट नोट एंड कॉइन। हिंट, लुक एट द शेप्स दिया उन्होंने, नोट्स दिए हैं। देखिए द पीपल, जो लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, दे कैन फील देयर शेप, जो देख नहीं सकते वो उनके शेप्स को और उन्हें टच कर कर पहचान सकते हैं कि कौन सा नोट है। व्हाट शुड वी लुक फॉर चेक, और 100 रुपये के नोट के लिए हम कैसे पता करेंगे कि वो असली है कि नकली है? तो 100 रुपये के नोट के लिए हम क्या करेंगे, हम उसका साइज़ देखेंगे, पेपर क्वालिटी देखेंगे, प्रिंटिंग स्टाइल देखेंगे। अच्छा, उसमें वाटर मार्क रहता है, जैसे ये गांधी जी का है, लोगो लगा रहता है, RBI और भारत लिखा रहता है, एक गोल्डन स्ट्रिप जाती है यहाँ पर, वो लिखा रहता है, सिक्योरिटी थ्रेड रहता है, उससे हम चेक कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं टू चेक a 100 rupees note as a real or fake, we should observe its size, quality of paper and printing or the style in which number are written, then the watermarks and the words RBI and Bharat written on shining security thread. These observations helps to check the note. इन सब के कारण हम नोट चेक कर सकते हैं कि वो असली है या गलत। यहाँ पर हमारा ये 14th चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। यहाँ पर हमारी ये पूरी बुक भी कंप्लीट होती है बच्चों। अगर आपको पूरी बुक में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो मुझे कमेंट करके लिखें, मैं उसको और सुधार करके दोबारा एक्सप्लेन करके आपको वीडियो अपलोड कर दूँगी। ऐसे ही वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, विजिट करें। थैंक यू।